चलिए दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। जो 2024 जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाते हैं उसमें भी हमने स्टार मार्क्स लगा दिया है। ठीक है, आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हो सकता है कुछ यहाँ पे आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप टॉपिक समझ लीजिएगा कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों। ठीक है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, ये लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्लेन भी हमने कर दिया है, पिक्चर बना करके भी बताया था मैंने। ठीक है, इसी का क्या है, क्या कह सकते हैं कि निचोड़ है। मतलब इस डब्बा को आप याद कर लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए और ये जो डब्बा आपके सामने दिख रहा है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका बन जाएंगे, बहुत सारे। अभी मैं इसको याद कराऊंगा कि कैसे याद रखना है, शॉर्टकट ट्रिक क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक से भी मैं याद करवाऊंगा। और आपको ये पूरा का पूरा रटना भी नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा रटना भी नहीं है, कुछ बातें जो है आपको याद रखनी है। कुछ बात आप याद रखिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं सारी चीजों के बारे में कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनी है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जाता है, तो प्रकृति में आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति में दो क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन, या तो वास्तविक या आभासी होगा, या तो सीधा या उल्टा होगा, ये याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु का आकार बताइए, तो वस्तु का आकार है वस्तु से बड़ा, छोटा और बीच में कभी कभी क्या होता है, बराबर भी आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग पार्ट देखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि ध्रुव पे हम वस्तु को नहीं रखेंगे, है ना, उसका पिक्चर नहीं बनाएंगे, पिक्चर नहीं बनाया था हमने, है ना। लेकिन फिर भी चलिए, ऐसे तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, फिर भी देख लीजिए। अगर वस्तु को अगर हम ध्रुव पर रखते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो याद रखना आप लोग को ध्रुव पर ही बनेगी। ठीक, कैसा बनेगा, हाँ, आभासी। प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। और सीधा या उल्टा, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आभासी प्रतिबिंब हो या काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो उसके साथ हमेशा क्या ऐड करना है, क्या बोला था, सीधा ऐड करना है हमेशा। जहां भी आपको आभासी प्रतिबिंब की बात चले उसके साथ हमेशा कौन खड़ा रहेगा, सीधा, सीधा खड़ा रहेगा हमेशा, काल्पनिक या आभासी के साथ सीधा। और यहाँ पे पिक्चर क्या है, मतलब कैसा बनेगा, तो बोला जाता है बराबर। मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगी, उसकी प्रतिबिंब बनेगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, P तथा F के बीच में। चलिए, इसको करने से पहले एक पिक्चर में यहाँ पे बनाता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, अवतल दर्पण में हमने रखने की बात की है, ये याद रखिए, ये भी बहुत काम की चीज है, आपको बहुत काम देगा। यहाँ एम डैश कर दीजिए, और यहाँ पे P होता है यानी ध्रुव होता है, यहाँ पे F होता है यानी फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सी मतलब वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए, तो हमने वस्तु को फर्स्ट कहाँ रखा है, पहले कहाँ रखा है, ध्रुव पर रखा, यहाँ पे रखा। जब ध्रुव पे हमने रखा तो पिक्चर कहाँ बन गई, ध्रुव पे ही बन गई। कैसा बना, आभासी बना। कैसा बना, सीधा बना। कितना बड़ा या छोटा, तो बराबर बना। अब कहाँ की बारी है, अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब P और F के बीच, देख लीजिए। और इसका पिक्चर हम लोग पढ़ा चुके हैं, बना चुके हैं, इसका पिक्चर बना चुके हैं, पिक्चर के साथ एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है। आप जो बच्चे जो लोग नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे आपको फिजिक्स का जो है शुरू से, है ना,
एक लाइन से आपको वहां पे वीडियो डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5, 6, 7 करके डाला हुआ है ना। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहां पे सब चीज का क्या है, पूरे अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। देख सकते हैं जाकर के कैसे पिक्चर बनाया गया है। मैंने वहां पे भी बताया था कि पिक्चर के थ्रू से भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए, तो पिक्चर को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में रख देंगे। जैसे पी और एफ के बीच में हम लोग रखते हैं तो पिक्चर कहाँ बन जाती है, दर्पण के पीछे बनेगी, यहाँ पे। मैंने बोला था कि यहाँ पे फिर कैसा प्रकृति क्या होगी, तो आभासी बनेगी, आभासी या काल्पनिक। ठीक है, चलिए उसके बाद आभासी या काल्पनिक के साथ हमेशा किसको ऐड कर देना है, सीधा। बात को याद रखिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे। ठीक है, कि आभासी हो या काल्पनिक हो, आभासी या काल्पनिक के साथ किसको चिपका देना है, हमेशा सीधा को। और मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, पिक्चर बड़ा बनाता है, देख लीजिएगा। अब कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस पे। क्या रखेंगे, फोकस पे। अब फोकस पे रखते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो फोकस पे जब पिक्चर को वस्तु को रखा जाता है तो पिक्चर कहाँ बनती है, अनंत पे, है ना। इसके बारे में भी डिटेल में बता दिया गया, कहाँ पे होगी, अनंत पे बनेगी। और अनंत पे बनेगी तो कैसा बनेगी, वास्तविक, है ना। बताया था कि अनंत पे जाकर के ऐसा मान लिया जाता है कि पिक्चर क्या होगी, वास्तव में मिलेगी, मतलब दो किरणें वास्तव में मिलेगी और दोनों क्या करेगी, कट करेगी, माना जाता है। देखा किसी ने नहीं, लेकिन मान लिया जाता है। तो वास्तव में जब कट करता है तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा किसको चिपकाना है, उल्टा को। यह बात भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। आभासी या काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। पिक्चर कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। तो जब पिक्चर को हम लोग क्या कर, वस्तु को हम लोग पी और एफ के बीच में रखते हैं तो अनंत पे बनता है, और अनंत पे बनी वस्तु को हम लोग, प्रतिबिंब जो बनती है उसको हम लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं कि बहुत बड़ा बना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, है ना। फर्स्ट यहाँ हमने रखा था, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे बारी है, कहाँ पे, फोर्थ नंबर में हम लोग एफ और सी के बीच में। एफ और सी का मतलब, एफ का मतलब फोकस और सी का मतलब क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, यानी एफ और सी के बीच में रखेंगे इसको। ठीक है, तो एफ और सी के बीच में जब रखते हैं तो पिक्चर देखते हैं कहाँ बनती है, सी तथा अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगी। ठीक है, और वास्तविक के साथ हमेशा किसको चिपकाना है, उल्टा को। याद रखना इस बात को, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा चिपकाना है। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा। चलिए अब बारी किसकी, सी पर। वस्तु को कहाँ रखना है, सी पर। यहाँ 5 नंबर देख लीजिए, सी पे रख देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सी पे रखेंगे तो पिक्चर कहाँ बनती है, सी पे ही बनती है। एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे, जा करके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। सी पे बनेगी और कैसा बनेगी, वास्तविक। और क्या होगा, उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा याद रखना है। और पिक्चर जब हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है और वस्तु के बराबर बनती है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। अब बारी है कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ मतलब सी और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु को हम लोग रखेंगे। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो सी तथा एफ के बीच में वस्तु बनती है। कहाँ बनेगी, सी तथा एफ के बीच बनेगी। बात को याद रखना है, ठीक। और कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा को चिपकाते चलना। और यहाँ पे क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक, अब बारी अनंत पे, 7वां नंबर अनंत पे। अनंत मतलब बहुत दूर। बहुत दूर जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगी, एफ पर। कहाँ बनेगी, एफ पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक। ठीक है, और वास्तविक के साथ हमेशा क्या चिपकाना है, उल्टा। और बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, याद रखना। चलिए कुछ यहाँ पे ट्रिक हम लोग देखते हैं, एक चीज समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए सीधा या उल्टा में, और इसको प्रतिबिंब की प्रकृति पर ध्यान दीजिए, इस पे गौर कीजिए आप लोग। एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि दो जगह आभासी प्रतिबिंब है ना। दो जगह आभासी प्रतिबिंब है, बाकी सब जगह क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। इसका मतलब ये है कि आपको रटना नहीं है कि कहाँ वास्तविक बनेगा कहाँ आभासी बनेगा, ये आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है वो सुनिए। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पे देख रहे पिक्चर, ये फोकस
इस फोकस के अंदर में वस्तु को कहीं भी रख दो, फोकस के अंदर में कहीं भी रख देंगे, ध्रुव पर हो, फोकस पर हो, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी रखेंगे, वास्तविक क्या बनेगा, सॉरी वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनेगी, आभासी। ठीक है, फोकस ध्यान रखना, फोकस के अंदर कहीं भी पी पर, एफ पर या पी और एफ के बीच किसी भी जगह पे वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब आभासी बनेगी। बाकी इसे इधर कहीं भी रखेंगे, याद रखना आपको, फोकस के बाद इधर कहीं भी रखेंगे, पिक्चर क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी। याद रहेगा, ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए, और इसके साथ साथ हमने ये बॉक्स को भी याद कर लिया। ठीक है, कि जहां आभासी बनेगी वो सीधा होगा, जहां वास्तविक होगा उल्टा होगा। इसका मतलब फोकस के उधर अंदर जो पिक्चर बनेगी आभासी, आभासी के साथ क्या हो जाएगा, सीधा याद रखना है। और बाकी इधर क्या हो जाएगा, वास्तविक, तो वास्तविक के साथ क्या याद रखना है, उल्टा याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए अब इन दोनों को याद करते हैं, इन दोनों को कैसे याद करेंगे, तो गौर फरमाइए यहाँ पे इन दोनों को याद करने का तरीका। चलिए एक चीज स्टार्ट करते हैं, ध्रुव ध्रुव को छोड़ दीजिए, ये वाला बक्सा छोड़ दीजिए, इसको, इस लाइन को हम लोग छोड़ के बात करते हैं। ठीक है, और थोड़ा मैच दी मिलान करते हैं। बचपन में लोग बहुत पढ़ा है, बहुत बनाया है मैच करने वाला, है ना, उसको उसको मिला, उसको उसको मिला, वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। जैसे P तथा S के बीच में रखेंगे तो वस्तु कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, इसको, इन दोनों का तो काम हम लोग कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे F के बाद F तक कहानी छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि इसके इधर बनेगा पिक्चर, इधर बनेगा आभासी बनेगा, ये दोनों का छोड़ दीजिए। यहां से स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु F पर रखेंगे तो कहां बनेगा, देखिए अनंत पे बनता। जब वस्तु F पर है तो अनंत पे, F तथा C के बीच, है ना। एक काम करते हैं, एक पिक्चर यहां बना लेते हैं और क्लियर समझेंगे। F कर दीजिए, C कर दीजिए, यहाँ पे P कर देते हैं, और F से यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे अनंत है इधर। अब देखिए, तो F पर जब रखते हैं तो अनंत पे बना, और यहाँ देखिए अनंत पे रखते हैं तो F पे बना। कुछ समझ में आ रहा है आपको। F पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, एक दूसरे का उल्टा। मतलब इधर अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे होगा। है समझ में। अब देखिए इसको, F तथा C के बीच, जब F तथा C के बीच यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ पे, मतलब उल्टा, अनंत C तथा अनंत के बीच। C पर रखेंगे तो C पे बनेगा, है ना, C तथा अनंत के बीच तो C तथा F के बीच। मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को इधर के यहां से इधर खसकाते जाते हैं। मतलब वस्तु F पर है, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। सोचिए, वस्तु को F पे रखें, मान लीजिए B1 कर दीजिए, वस्तु 1, या एक काम करते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोला जाता है, O1 कर दीजिए, O1। मतलब वस्तु को यहां रखेंगे, प्रतिबिंब I1 कर दीजिए, यहां बनेगा अनंत पे। अब यहां आ जाइए, C और F के बीच में, है ना, C और F के बीच में, C और F के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे अगर रखते हैं O2 तो यहाँ पे I2 कर दीजिए, मतलब अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच में। अच्छा O3 कर दीजिए तो यहाँ I3 हो जाएगा। देख रहे हैं, O1 I1, O2 I2, मतलब वस्तु को हम इधर खसका रहे हैं, अब प्रतिबिंब जो है इधर की ओर खसक रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन सा जगह किसके अपोजिट में है। तो सबसे नजदीक यहाँ पे F है, सबसे दूर अनंत है? हल्का सा बढ़ेंगे यहाँ पे F तथा C के बीच में, तो अनंत के पीछे अगर आते हैं तो C तथा अनंत के बीच में आएगा, और C पर है तो C पर है, बीच वाला है। और इसके बाद फिर अगर वस्तु को देखिए 3 रख दिए, अब वस्तु को यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे O4, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ पे I4। अनंत पे रखिएगा O5 तो यहाँ पे I5। मतलब
दर्पण से जैसे जैसे वस्तु को हम दूर लेते जा रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या हो रहा है, दर्पण के नजदीक आ रही है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक ना। ये नहीं कि चलो भाई छोड़ देते हैं, खूब पूछता है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखना आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ रखे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो देख लीजिए एफ और पी के बीच में रख देना, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है कि अवतल दर्पण के उपयोग। मतलब क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग उस जगह पर नहीं करें, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखना, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, स्टार लगा लीजिए इसको भी। देखिए जितने सारे टॉपिक्स आप लोग शुरू से वीडियो पढ़िए, देखिए जाकर के, और बहुत सारे टॉपिक्स जो है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में मैंने 3 स्टार लगा दिया। और जितने सारे टॉपिक्स में 3 स्टार ट्रिपल स्टार लगा हुआ है वो सब के सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए यहाँ से सारे चीज़ों को, और आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तो सीधा सीधी क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें, या अवतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखें। इस टाइप से जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ किया जाता है। कहता है कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं, कौन कौन। पहला कह रहा है यहाँ पे हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं, आईना होता है, उसकी बात की जा रही है। सैलून में जब बाल कटवाने जाते हैं आप लोग, तो वहां पे क्या होता है, हजामती दर्पण उसको बोलते हैं। जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण है, वो हम लोग का हजामती दर्पण यानी अवतल दर्पण वहां पे होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्यों होता है वो भी समझ लेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं इसको, या साथ में देखते चलिए। कहता है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं अलग से। ये क्वेश्चन तो स्टार लगा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको लगा लीजिए अलग से ट्रिपल स्टार। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूँ बिहार बोर्ड की एक खासियत है, पूछे हुए क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, पूछा हुआ क्वेश्चन खूब पूछता है। प्रीवियस से उठा के आप देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्यों किया जाता है वो सुनिए। तो कहता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाता है तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पढ़ चुके हम लोग पहले, इससे पहले, कि फोकस के अंदर में जब वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो क्या होता है, फोकस के अंदर या फोकस पर या फोकस के अंदर हम लोग कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु जो होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। काल्पनिक अगर है तो सीधा बनाती है, ठीक है। फिर पिक्चर जो प्रतिबिंब बनती है वो बड़ा बनती है। वही बात यहाँ पे कि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ये तो हो गया आपका एग्जाम में लिखने के लिए, प्रैक्टिकली समझिए। देखिए क्या होता है कि अगर अवतल दर्पण अगर लगा हुआ है सैलून में, बाल जहाँ कटवाते हैं वहां पे, जैसे दाढ़ी बनता है, ऐसे दाढ़ी बना, तो दाढ़ी बनते टाइम क्या होता है, जैसे मतलब कहीं पे छोटा सा जो बाल वगैरह छूट नहीं जाए, वो प्रतिबिंब दर्पण क्या करता है, बड़ा करके फेस हम लोग को बड़ा करके दिखाता है। फेस बड़ा करके दिखाया तो क्या होगा, दाढ़ी बाल कहीं छूट गया नहीं छूट गया, इन सब चीजों को वो बता देता है, दिखा देता है। इसलिए यहाँ पे किया जाता है उसका यूज, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में किया जाता है। क्या बोला गया, देखिए अब तो टॉर्च का जमाना लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आप देखे होंगे
दो टाइप का लेंस दो टाइप का टॉर्च आता था पहले। एक टॉर्च अगर आप देखते हैं, मान लीजिए एक टॉर्च बना ली हमने यहाँ पे ऐसे, एक टॉर्च आता था जो क्या कर रहा था, ऐसे लाइट को फैला देता था। और एक टॉर्च जो आता था ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या करता था, सीधे ऐसे लेकर के लाइट फोकस मारता। अगर आप लोग देखे होंगे पुलिस जो होते हैं, उनके हाथ में ये वाला टॉर्च होता है, नीचे वाला बड़ा सा होता है। अगर उसको टॉर्च को मारते हैं ना तो क्या होता है, बहुत दूर तक फोकस मारता है, बहुत दूर तक लाइट जाता है। अगर मान लीजिए कि ये टॉर्च अगर है, इसे क्या होगा, टॉर्च जैसे ही मारेंगे, अगर टॉर्च जलाएंगे तो बहुत दूर, अगर मान लो कोई चोर भाग रहा है या जो भी अगर भाग रहा है, तो उसको क्या कर सकते हो, टॉर्च मार के दूर तक हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला गाड़ी का जो वाहन है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, उसमें कि अगर उसकी अगर मैं बात करूं, टॉर्च का तो हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम किसकी बात कर ले, वाहनों की हेडलाइट। चलिए एक गाड़ी बनाते हैं यहाँ पे। तो रियल में तो आप ऐसा नहीं देखे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोग कार्टून वीडियो में जरूर देखे होंगे। ठीक है, ऐसा मान लीजिए गाड़ी बना हुआ है, ठीक है, कार्टून वीडियो देखे होंगे। ठीक है, कार्टून वीडियो में जब गाड़ी चलती है, उसमें रात का जब सीन होता है, तो देखिए यहाँ पे ये हेडलाइट लगा, तो रात वाला सीन में देखिएगा, ये जो ना एक लाइन ऐसे बनता हुआ कार्टून वीडियो में आपको दिखाई देगा। जब ये गाड़ी हिलता है ना, ऐसे चल रहा है, गाड़ी हिलता है, तो ये वाला ऊपर नीचे भी होते रहता है ऐसे ऐसे। उसको छोड़िए, ठीक है। देखिए अब हेडलाइट क्या करता है, गाड़ी का हेडलाइट, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। इनमें प्रकाश के स्रोत यानी जो बल्ब होता है इसका, उसको अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है। अवतल दर्पण के फोकस पे वस्तु को जब रखा जाता है तो क्या होता है, तो फोकस पे जब हम लोग फोकस पे जब सीधे प्रकाश को आपतित कराते हैं तो क्या होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर, मतलब समानांतर किरणें निकलती है। यहाँ पे वही बात है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश का समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, ये समानांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये लाइट अगर मान लीजिए ऐसा लगा हुआ, अवतल दर्पण लगा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर मान लीजिए सपोज दैट रात में हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 100 की स्पीड में चला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और गाड़ी चला रहे हैं। अगर ये वाला लाइट अगर लगा दिया जाए यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे मारने वाला लाइट लगा देंगे, तो क्या होगा, ये इतना दूर ही क्या करेगा, फोकस करेगा, मतलब इतना दूर लाइट देगा। गाड़ी चला रहे, अचानक से क्या हो गया, कोई जानवर, कोई आदमी, कोई सामने अचानक से आ गया। जब अचानक से आ जाएगा तो हम लोग मानिए ब्रेक मारते मारते क्या होगा, उस आदमी को ठोक चुके होंगे। बोलिए, ठोक देंगे ना। लेकिन अगर ये वाला लाइट लगा हुआ रहेगा, ये वाला, ये क्या करेगा, दूर तक जाएगा, दूर तक, तो दूर तक फोकस मारेगा, दूर तक लाइट जाएगा, तो क्या होगा, अगर दूर से अगर आदमी कोई क्रॉस कर रहा है तो हमें दूर से ही मालूम चल जाए कि हाँ कोई आदमी क्रॉस कर रहा है। फिर ब्रेक मारते मारते हम उसके नजदीक या उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक मार चुके होंगे, वो आदमी बच जाएगा। इसीलिए गाड़ी के हेडलाइट में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों किया जाता है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। जितने सारे क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार लगा हुआ, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और आप मिला भी सकते हैं 2024 में एग्जाम होने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 100% तो नहीं, लेकिन 90% जो है, जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। 90% की गारंटी मैं देता हूँ, 100 की मैं नहीं दे सकता। ठीक, तो जितने सारे आप स्टार में लगा रहा हूँ सबको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं।
तो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी किया जाता है, जो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश को एक छोटी सी जगह में केंद्रित कर देता है। जैसे मान लीजिए दांत में कोई चीज फंस गया है, कान है अंदर, कान में कोई चीज अंदर चला गया है, ठीक है, तो क्या करता है, उसमें एक टॉर्च के द्वारा डॉक्टर क्या करता है, उसको देखता है। उस टॉर्च में क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। वो क्या करता है, सारे प्रकाश की किरण जो होती है उन सबको एक बिंदु पर डाल देता है। जैसे एक बिंदु पर डालता है तो क्या होता है, सारे प्रकाश एक जगह पे आ जाएगा और वो वस्तु यानी जो कान में वो चीजें हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग का है सौर भट्टियों में, है ना। तो सौर भट्टियों में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है और इससे प्राप्त उष्मा से कई प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।